नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे आषाढ़ पूर्णिमा की पावन कथा, जिसे व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और ज्ञान का पर्व भी कहा जाता है। यह व्रत केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को ज्ञान और भक्ति के प्रकाश से जोड़ने वाला उत्सव है। प्राचीन काल में जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और मनुष्य कलयुग के प्रभाव में आता गया, वैसे वैसे वेदों का ज्ञान कठिन होता चला गया। लोग धर्म के मार्ग से भटकने लगे और अज्ञान का अंधकार गहराने लगा। उस समय भगवान विष्णु ने देखा कि यदि अब कोई उपाय नहीं किया गया तो धर्म समाप्त हो जाएगा। तब उन्होंने अपने एक अंश से अवतार लिया और ऋषि पराशर तथा माता सत्यवती के घर एक तेजस्वी बालक के रूप में जन्म लिया। यह बालक ही आगे चलकर भगवान वेदव्यास बने। भगवान वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ताकि सामान्य मानव भी उन्हें समझ सके। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, ब्रह्मसूत्रों की व्याख्या की और महाभारत जैसा महाकाव्य रचकर श्रीमद्भगवद गीता का अमृत मानवता को प्रदान किया। उनका जीवन और ज्ञान आज भी संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा है। उनके जन्म दिवस को ही हम आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। कहते हैं, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। घर में अन्न का अभाव था, तन पर वस्त्र भी सीमित थे, परंतु उसका विश्वास भगवान विष्णु पर अडिग था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान का स्मरण करता, किंतु उसके जीवन में दुख कम होने का नाम नहीं लेते थे। एक दिन वह मंदिर में बैठकर रो रहा था। उसी समय एक संत वहां आए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, वत्स, तू इतना दुखी क्यों है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं प्रतिदिन भगवान की पूजा करता हूँ, उनका नाम लेता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। संत ने कहा, हे ब्राह्मण, जब तक मन श्रद्धा से नहीं भरा होगा और जब तक गुरु तथा ज्ञान की महिमा को नहीं समझोगे, तब तक पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवान वेदव्यास और अपने गुरु का पूजन करो, व्रत रखो और सच्चे मन से प्रार्थना करो। तुम्हारा जीवन अवश्य बदल जाएगा। ब्राह्मण ने संत की बात को हृदय से ग्रहण किया और आने वाली पूर्णिमा को व्रत करने का संकल्प लिया। पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और अपने घर के पूजा स्थान को पवित्र कर भगवान वेदव्यास और विष्णु की प्रतिमा स्थापित की। उसने गंगाजल से अभिषेक किया, दीप जलाए, पुष्प और नैवेद्य अर्पण किया और दिन भर उपवास रखा। उसने वेदव्यास जी की जन्म कथा का श्रवण किया, गुरु स्तुति की और सायंकाल ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा दी। उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगे। जहाँ कल तक दुख था, वहाँ अब संतोष था। जहाँ भूख थी, वहाँ अब अन्न का भंडार था। जहाँ अकेलापन था, वहाँ अब समाज और सम्मान था। ब्राह्मण समझ गया कि गुरु, भक्ति और श्रद्धा से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह व्रत केवल उस ब्राह्मण की कथा नहीं है, यह हम सबके जीवन की सच्चाई है। जब जब हम अज्ञान में डूबते हैं, जब जब मन परेशान होता है, तब तब किसी गुरु रूप में, किसी ज्ञान रूप में ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु वही होता है जो हमारे अंतर मन के अंधकार को दूर करता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। वेदों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा का यह व्रत केवल पूजा नहीं, यह अवसर है गुरु को प्रणाम करने का, वेदव्यास जी के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का और अपने अंतर्मन को शुद्ध करने का। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और वेदव्यास जी का पूजन करें, अपने गुरु या उनके प्रतीक रूप का पूजन करें, पुष्प, दीप, धूप, फल और नैवेद्य अर्पण करें, दिन भर व्रत रखें। यदि संभव हो तो ब्राह्मणों या साधुजनों को भोजन कराएं और संध्या समय दान करें। इस प्रकार श्रद्धा और नियम से किया गया आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत सभी पापों का नाश करता है, जीवन में सुख, शांति और विद्या की वृद्धि करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता है और व्रत करता है, उसे ईश्वर की कृपा और गुरु का आशीर्वाद सहज प्राप्त होता है। उसका जीवन अज्ञान से ज्ञान की ओर, भ्रम से विश्वास की ओर और दुख से शांति की ओर अग्रसर होता है।
गुरु पूर्णिमा की इस पुण्य बेला पर आइए हम सभी भगवान वेदव्यास को नमन करें, अपने गुरुजनों को स्मरण करें और इस जीवन को ज्ञान और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ाएं। आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर कथा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जय वेदव्यास, जय गुरुदेव, जय श्री हरि।